बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हुए भगवान के प्रागट्य का उत्सव हम सभी कथा के विश्राम में मनाएंगे। भगवान के अन्य भी अवतारों की कथा आज हम सुनने जा रहे हैं। किसी ने कहा कि यहाँ इस पंडाल में बैठने से आखिर क्या होता है, लाभ क्या है, फायदा क्या है। तो कहते हैं कि दिन के बाकी के घंटों पर तो कोई गारंटी नहीं है कि बाकी के दिन के जो घंटे हैं, घड़ियां हैं, समय है, उसमें हम भगवान को याद करें न करें, ये सबकी अपनी अपनी रुचि है। लेकिन ये दिन के 3 घंटे कथा के ऐसे होते हैं जो कोई ना भी चाहे और फिर भी इस पंडाल में आकर के बैठ जाए तो उसके मन में भी अपने आप स्वतः ही भगवान का स्मरण होने लगेगा। क्योंकि यहाँ पंडाल में बाकी संसार की तो कोई बात होती नहीं, और अगर 2-5 मिनट हो भी जाए तो फिर से घूम करके यात्रा वहीं भगवान तक आ जाती है। तो इतनी बात तो पक्की है कि दिन के उन 3 घंटों में जब आप कथा के इस प्रांगण में बैठे हैं तो हमारा मन येन केन प्रकारेण भगवान के चरणों से जुड़ ही जाता है, भगवान का स्मरण हो ही जाता है। और भगवान का स्मरण क्या करता है? अपवित्रः पवित्रो वा। भगवान का जो स्मरण है वो अपवित्र चीज को, अपवित्र व्यक्ति को, अपवित्र स्थान को भी पवित्र कर देता है। क्यों? यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष भगवान, जिन भगवान का स्मरण किया और उनका स्मरण करने से क्या हुआ? बाह्यभ्यांतर शुचि, बाहर और भीतर दोनों की ही पवित्रता, दोनों की ही शुद्धि भगवान का स्मरण कर देता है। इसलिए बाकी समय तो संसार में रहते हैं तो याद आती नहीं भगवान को। हाँ, जो भगवान का भक्त होगा वो तो करेगा याद, उसको तो कहना नहीं पड़ेगा। वो काम करेगा तो भगवान को याद करेगा, वो सोएगा तो भगवान को याद करेगा, खाएगा तो भगवान को याद करेगा। पर अगर संसार वालों की बातें करें तो संसार में हम इतने
घुल मिल जाते हैं, रचपच जाते हैं कि जगत को तो याद रखते हैं पर जगत बनाने वाले को भूल जाते हैं। जबकि भगवान ने जगत दिया इसलिए, जैसे कभी कभी होता है ना, बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, उछल कूद मचाता, तो मैया उसका ध्यान भटकाने के लिए क्या करती है, उसको कोई खिलौना दे देती है ताकि वो उधम कम कर दे और उसका मन खिलौने में लग जाए। पर फिर एक समय आता है जब खिलौने में वो इतना डूब जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि अब घर परिवार उसको चीख चीख के पुकार पुकार के कह रहा है खिलौना रख दे, खिलौना रख दे, पर वो रखता नहीं। तो ठीक वैसे ही भगवान ने थोड़ा हमारा संसार में काम बन जाए इसलिए संसार दे दिया, परिवार दे दिया कि थोड़ा थोड़ा तुम ये भी करो, पर उसमें इतने व्यक्ति मशरूम हो गया कि भगवान को भुला दिया। लेकिन जब जब ये मन, ये चित्त भगवान को याद करता है तो ये चित्त की शुद्धता होती है। भागवत में भी लिखा है, तेजो वारिम मृदम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। मन की शुद्धि 3 चीजों से होती है। मन को साफ करने के लिए 3 भागवत में मटीरियल प्रोडक्ट बताए गए हैं। वो 3 चीज कौन कौन सी है? तेजो, वारी, मृदा। तेज मतलब अग्नि, वारी मतलब पानी। पानी जल को वारी एक नाम है। तो तेज अग्नि, वारी जल और मृदा मिट्टी। अग्नि, पानी और मिट्टी, इन 3 चीजों से मन शुद्ध होगा। बोले ये तो कहीं भी मिल जाती है दुनिया में, कहीं से भी मिट्टी ले लो, कहीं से पानी ले लो, कहीं से भी अग्नि ले लो। बोले नहीं नहीं, ये संसार वाली तीनों चीजें नहीं है, ये तीनों चीज कुछ अलग है। तेज अग्नि कौन सी? जब किसी के हृदय में भगवत मिलन की प्रेमाग्नि जलती है, जब हृदय में भगवान से मिलन की विरहाग्नि जलती है, उस अग्नि से मन शुद्ध होता है। भगवान से मिलन की हो या भगवान के किसी संत या भगवान के धाम के मिलन की इच्छा हो। जैसे कभी कभी किसी को इच्छा है, अग्नि जल रही है कि भाई हमें तो वृंदावन धाम कैसे भी पहुंच जाए बस। यहाँ तक कि भगवान के धाम के लिए भी अगर मन में व्याकुलता हो तो वो भी हमारे मन को शुद्ध करता है। अब यहीं बैठे बैठे हम सोचें कि भगवान हम कोई कश्मीर घुमाएं तो उससे मन शुद्ध होगा? बताइए। और यहीं बैठे बैठे आप सोचो हम वृंदावन चले जाएं, प्रभु कैसे वृंदावन बुला लो, बस इतने सोचने और इतने व्याकुलता मात्र से मन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए तेजो वारी, वारी मतलब पानी। पानी क्या? मन को शुद्ध करने के लिए जब तक आंखों से भगवान की याद में पानी नहीं बहेगा तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। भगवान के लिए जब आंखें रोने लगे, जब भगवान की याद में ये नेत्र झरझर बहने लगे, कथम बिना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना, गदगद गिरा नयन बहनीरा, जब आंखों से भगवान के लिए आंसू आने लगे तो समझो अब मन शुद्ध हो रहा है, मन साफ हो रहा है। एक तो भगवान के लिए रोना आता नहीं है। संसार में कल 10,000 रुपया कमाई हुई, आज अगर 5,000 हो गई, इतने में तो आदमी रो लेगा कि घाटा हो गया, अरे राम हम तो मर गए, हम तो बर्बाद हो गए। भगवान के लिए आंसू नहीं आते, भगवान के लिए रोना नहीं आता। भगवान के सामने भी रो रहे हैं तो उसमें भी उद्देश्य कुछ और है, कुछ अपने दुख हैं अपने जीवन के, उनको याद कर करके रो रहे हैं, या अपनी कोई घर परिवार को याद कर करके रो रहे हैं। एक बार कथा में कोई एक मैया बैठी थी तो ठाकुर जी के रूप का वर्णन चल रहा था कि भगवान ने आज बड़ा सुंदर लाल रंग का कपड़ा पहना है, श्रृंगार ये वो, तो मैया रो रही। बाद में व्यास जी ने जाके कहा मैया तुम तो बड़ी भगत हो, भगवान के रूप का दर्शन करके श्रवण करके रो रही थी।
बोले नाना बाबा तुम तो गलत समझ गए। बोले फिर? बोले लाल रंग की बात करी तो मोए अपनो बेटा याद आ गयो जो 10 साल से मुझसे मिला नहीं, बाहर विदेश में रहता, उस पे लाल रंग की शर्ट बड़ी जचती है, तो उसकी याद आ गई इसलिए रो रही। तो ऐसा भी कई बार होता है, बोले कहे कुछ और भाव से रहे और आदमी उसको लेकर के कहीं और भाव से चला जाता है। लेकिन जब आंख से अश्रु भगवान के लिए निकले या उनसे मिलने के लिए निकले तो उससे मन शुद्ध होता है। और तीसरा कहा मृदा, मृदा माने मिट्टी, और मिट्टी से मन शुद्ध कैसे होगा? कौन सी वाली मिट्टी? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। किसी भगवत चरण, सदगुरु चरण, संत चरण की जो रज है, उस चरण रज से मन शुद्ध होता है। मिट्टी में बहुत ताकत होती है अगर वो मिट्टी किसी उच्च स्थान की हो तो। इसलिए सारे वृंदावन में आदमी जाएगा, बाकी चीज बाद में करेगा, सबसे पहले वहां की माटी को प्रणाम करेगा। और होना भी यही चाहिए। वृंदावन जाओ तो पहला, वृंदावन दर्शन की पद्धति है, ऐसे ही नहीं है घुस गए वृंदावन में, फोटो ले लिए, छाप दिए अपने सारे जगह पर कि हम वृंदावन आए हैं। वृंदावन की पद्धति सबसे पहले वाहन से उतरो तो पुरुष है तो दंडवती करो, और कोई मैया है तो झुक करके प्रणाम करे। फिर माटी को लेके अपने माथे पे लगाए, आंखों पे लगाए, अपने हृदय से लगाए कि धन्य है ये माटी जिसमें हमारे श्री श्याम सुंदर, श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी खेले हैं, विहार करे हैं। फिर उसके बाद क्या करें? उसके बाद मंदिर बाद में जाओ। सबसे पहले वृंदावन का दर्शन करना है तो पहला दर्शन किसका होना चाहिए जानते हो? कोई आइडिया? गैस बोलिए। नहीं पता? कुछ भी बता दो, गलत बता दो। एकदम सही जवाब। जब जाते हो तो सबसे पहला दर्शन करना है यमुना जी का, जाके यमुना जी को प्रणाम करो, यमुना जी का आचमन करो, क्योंकि वहां आज भी श्री राधा रानी, श्री श्याम सुंदर रोज नित्य लीला करते हैं, रोज वहां स्नान करते हैं। वो क्रीड़ा आज भी होती है। ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले हुई थी अब खत्म हो गई, अब भी होती है। सबसे पहले जाकर के यमुना जी को जलपान करो, यमुना जी को प्रणाम करो, हो सके स्नान करो। उसके बाद दूसरा दर्शन क्या करो? पहला यमुना जी हो गया, दूसरा दर्शन है श्री गिरिराज भगवान, गिरिराज जी। क्योंकि ये किसी के बनाए गए नहीं है, ये प्रत्यक्ष देव हैं। यमुना जी प्रत्यक्ष महारानी है ब्रज की, श्री गिरिराज जी प्रत्यक्ष देव हैं ब्रज के। एक तिनका मात्र भी अंतर नहीं आया। जब कृष्ण थे तब भी यमुना जी ऐसी थी, गिरिराज जी ऐसे थे, आज भी वैसे ही। भौतिकता के रूप में थोड़ा बदलाव आ सकता है, पर उनकी पवित्रता में, उनकी श्रेष्ठता में कोई बदलाव नहीं। तो यमुना जी को प्रणाम करो, फिर गिरिराज जी को प्रणाम करो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, और फिर बाकी जितने भी मंदिर, तीर्थ, द्वारे ब्रज में तो इतने कि भाई कोई गिन नहीं सकता। अकेले हमारे वृंदावन ही, वृंदावन में 5000 मंदिर हैं, इतना सा वृंदावन है, कुंज गलियों वाला, उसमें 5000 से ज्यादा मंदिर है। तो जहां जहां रुचि है वहां जाओ, निधिवन जी जाओ, सेवा को। अच्छा, वृंदावन कौन कौन जा चुका है? लो कर लो बात, उंगली पे गिन लो, इतने से लोग हैं बस। बाकी सब क्या कर रहे हो? हाँ भैया, गया जी वाले हो। कभी कभी जो तीर्थ में जन्म लेता है उसको अपने धाम का भी बड़ा होता है। अरे हम तो यही सब हैं, हमारे तो हम भी बोलते हैं। हम वृंदावन ब्रज वाले जब भी कोई कहते भाई वहां चलो, हम कहते अरे हमारे यहाँ तो सबरे देवता आके ढोक लगावे, हमारे यहाँ तो सारे दुनिया के तीर्थ आते हैं।
पुष्कर, प्रयाग, गया, काशी सारे हाजिरी देते वृंदावन में। ऐसे ही नहीं बोल रहे हम ब्रज से इसलिए बड़ा चढ़ा के, वो कहते ना कहावत है अपनी छाछ कौन खट्टी बताता है, तो वो वाली बात नहीं कि बस ऐसे ही फेंक रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि सारे तीर्थ जाके ढोक लगाते हैं ठाकुर जी की वृंदावन में। तो खैर सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी महिमा है। जहां जिसका मन लग जाए फिर उसको उसके सामने कुछ दिखता नहीं। जिसका मन ब्रज में लग गया, जिसका मन श्री धाम में लग गया, उसको फिर दुनिया में कहा करूं वैकुंठ ही जाए। भगवान ने कह दिया अब तो वैकुंठ की भी जरूरत नहीं है, स्वर्ग चाहिए नहीं, वैकुंठ चाहिए नहीं, क्या चाहिए? ब्रज की माटी चाहिए, ब्रज की रज चाहिए। और वो भी कैसी रज? बिहार। चरणन की रज पाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं, चरणन रज पाऊं केशोरी, चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। बैठे बैठे क्या करूं? श्याम राधिका गाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं, चरणन रज पाऊं केशोरी, चरणन की रज पाऊं। कैसी रज? मतलब क्या है इस माटी में जो इतना मांग कर रहे हो इस रज की? हरिराम व्यास जी लिखते हैं, जो रज शिव सन कादिक लोचत, जो रज शिव सन कादिक लोचत, सोई रज शीश चढ़ाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं केशोरी, चरणन की रज पाऊं। ये जो भूमि है ना गया, ये भगवत चरणों की भूमि है, ये विष्णु पद की भूमि है।
ये प्रभु के चरणों की भूमि है, और इससे अच्छा भगवत चरणों की महिमा कौन गाएगा कि जहां सेवा ही भगवत चरणों की होती हो, और कोई अंग है ही नहीं ठाकुर जी का। ठाकुर जी के चरणारविंद हैं और उन चरणों का रोज नित्य आराधना की जाती है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति भगवत चरणों में है ना, वो और दूसरा किसी भगवान के अंग में नहीं है। सबसे ज्यादा शक्ति भगवत चरणों में है। इसलिए जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी महापुरुष हैं, सबने बस भगवान के चरणों की महिमा गाई। उनको पता है कि इन चरणों में बड़ी ताकत है, इन चरणों में बड़ी शक्ति है। तो चरणन की रज पाऊं, वो चरण प्राप्त हो जाए, उन चरणों का ध्यान, उन चरणों में मन लग जाए। जिसके मन ने भगवान के चरणों का चिंतन किया हो ना, उसका मन कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। भगवान के चरणों में चिन्ह है, अंकुश का, मीन का, ये सारे जो भगवत चरणों में चिन्ह है, ये मन को वश में करने वाले हैं। इसलिए भगवत चरणों का ध्यान की महिमा बताई गई, बताया जाता है कि इन भगवत चरणों का ध्यान करो। तो भगवत चिंतन करने से, भगवान के चरणों का ध्यान करने से, भगवान की लीला चिंतन करने से, उन चरणों की रज से मन शुद्ध होता है। इसलिए तेज, वारी, मृदा, इन तीनों चीजों से मन की शुद्धता है, तभी मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो भगवान का चिंतन करो और जिह्वा से भगवान का नाम लो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसी में जीवन की धन्यता है। बाकी तो सब जानते हैं, जानते तो सभी हैं, इसके लिए कोई प्रवचन तो है नहीं कि भाई जब जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे कि भर के लेके जाएंगे। कौन कौन कहता खाली हाथ जाएंगे? कौन कौन मानता है कि खाली हाथ जाएंगे? हाथ उठा के बताइए। भागवत सिखाएगी, भागवत बताएगी, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। इस दुनिया में कोई खाली नहीं जाता, कोई खाली आता नहीं है, कोई खाली जाता नहीं है। बोले हमने तो यही सुना है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। बोले उस दुनिया वालों के लिए। भगवान के भक्त खाली हाथ नहीं आते। हर आदमी जब दुनिया में आता अपने कर्म की पिटारी साथ लेके जाता है, और जब दुनिया से जाएगा तो अपना भजन, अपनी भक्ति की पिटारी साथ लेके जाएगा। पाप की या पुण्य की, वो दोनों हम पे निर्भर करते हैं, हमें क्या भर के लेके जाना है। तो खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। हाँ, वो दिखता नहीं है, ये जरूर है, इसलिए लगता है कि भी चले गए खाली हाथ। कोई नहीं जाएगा, साथ लेके जाते हैं सब, तभी तो अगला जन्म मिलता है। अपने पूर्व के कर्मों से खाली हाथ कैसे चले जाएंगे? हाँ, इतना जरूर है, अब यहाँ भारत में कोई आदमी बाजार जाए, 10 रुपया दे, 10 रुपया में सामान खरीद लेगा। वही आदमी घूमने के लिए किसी दिन अमेरिका चला जाए, यूएस चला जाए, अब वहां जाकर के वो 10 रुपए का नोट देगा मार्केट में, बाजार में, तो कोई उसको नहीं लेगा, कुछ नहीं मिलेगा वहां उससे। तो क्या फिर भारतीय मुद्रा बेकार है? बोले बेकार नहीं है तो कीमती, पर जिस देश में जो चलता है उसके हिसाब से उसको एक्सचेंज करना पड़ता है। करेंसी एक्सचेंज होती है, बदलती है, बदलाव करके वो वहां चल जाएगा। वहां का जो यूएस डॉलर है वो बदल लो, उससे फिर सामान खरीदो। पैसा तो यही था भारतीय मुद्रा, पर बदलनी पड़ी। वैसे ही जो धरती का जो कमाया ये वहां नहीं चलेगा, पर इसको अगर वहां चलाना है तो एक्सचेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और एक्सचेंज कैसे होता है? बोले यहाँ जितना तुम भगवान की सेवा में लगा जाओगे, वहां उतना बदल के तुम्हें वापस मिल जाएगा। दे जाना ही ले जाने का एकमात्र रास्ता है। जो जितना
किसी की सेवा में लगा जाएगा, वहां बदल करके उसको उतना प्राप्त हो जाएगा। तो यही एक रास्ता है, तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो जितना सत्संग आप ये 7 दिन जो सुन रहे हो, ये खाली नहीं जाएगा। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर हमारे साथ जरूर आएगा, हमारे काम जरूर आएगा। कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर जरूर काम आएगा। इसलिए जितना इंसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, बचपन से ही एकदम मेहनत में डाल दिया जाता, पढ़ा रहे हैं, पूरा दिन रात पढ़ रहा है। बहुत कम ही लोग होंगे जिनके पढ़ाई का उद्देश्य ये है कि भैया अच्छा इंसान बन जाए। पढ़ाई इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये बढ़िया पैसे कमाने की मशीन बन जाए, बहुत बढ़िया पढ़ लिख ले तो पैसा बढ़िया कमाए, इसका भविष्य सेटल हो जाए। ज्यादातर लोगों का विचार यही होता है। कोई अच्छे होते हैं जो वो सोचते हैं कि नहीं भाई, पढ़ाई का उद्देश्य है कि अच्छा मानव बने, अच्छा इंसान बने। तो बचपन में इतनी मेहनत करी, पढ़ाई करी, परिश्रम किया, रो रो करके स्कूल गए, पढ़े लिखे। क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत, क्यों कर रहे हैं इतना परिश्रम? क्या इसलिए कि सब कमा के यहीं छोड़ जाएंगे? मन नहीं था फिर भी 5 बजे नहला धुला के मैया बिठा देती है, कंघी वंगी करके तेल लगा के कि चल बेटा सुबह 6 बजे स्कूल जाना है। और बच्चा फिर रोता, विवकता, फिर बसता। आजकल की तो पढ़ाई भी महाराज ऐसी है कि बच्चे हैं इतने इतने से और उनका बैग उनसे डबल साइज का, इतना सारा बर्डन। बेचारे ऐसे लगता है स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे, कोई फांसी पे चढ़ने जा रहे हो, ऐसे रोते हैं। और किसी दिन पता चल जाए कि आज स्कूल में सर जी नहीं आए, मास्टर जी नहीं आए, मैम नहीं आई, आहा, फिर तो ऐसे लगता पार्टी हो गई आज तो। इतने खुश हो जाते हैं कि आज मास्टर जी नहीं आए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मास्टर जी कुछ बीमारी हो जाए जो आज ये स्कूल ही ना आए। ब्रज में रासलीला होती ना, आपके यहाँ भी चल रही है, उसमें एक मनसुखा होता, वो गाता है कि गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के है जाए निमुनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। चलो गुरुजी के कुछ गड़बड़ हो जाए, जो गुरुजी आज स्कूल तक ही ना पहुंचे, हम बच जाए। तो बेचारे इतने मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर कमाई का प्रेशर। अब कमाओ, काम करो, मेहनत करो। थोड़ा और बड़े हुए, फिर परिवार बन जाता है, बहू आ गई, पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, अब इनकी जिम्मेदारी उठाओ, अब इनके लिए कमा कमा के लाओ। और फिर बालक बच्चे सेट हो गए, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी जिम्मेदारी कि भैया अब इनको बनाओ। और ऐसे करते करते अंतिम समय तक आते आते तक भी लोग कहते हैं कि फिर जिम्मेदारी पीछा नहीं छोड़ती। जिम्मेदारी तो कब का पीछा छोड़ देती है, हम जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ते। जिम्मेदारियां तो तैयार हैं छूटने के लिए, पर छूटती नहीं है, वो हृदय में एकदम चिपक के बैठी है। इसलिए अब इसका मतलब क्या है? अब ये भी तो नहीं है कि अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आदमी सब छोड़ के एकदम गुफा में बैठ जाए। वो भी आज के जमाने में संभव नहीं। एकांत जंगल भी कहीं बचा नहीं। हिमालय भी चले जाओ तो वहाँ भी आपको बढ़िया सारी फैसिलिटी वाले होटल्स मिल जाएंगे, वहाँ भी एकांत नहीं है। तो फिर भैया जो कर रहे हो उसके साथ साथ भगवान का नाम सुमिरन करते रहो। ये भी कमाई संग संग में करते रहो। जितनी कमाई संसार वाली कमा रहे हो, उतनी साथ साथ में भगवान के नाम की भी कमाई साथ साथ में करो। श्री ब्रह्मानंद जी वर्णन का ये भाव है, ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन का। महापुरुषों का यही काम होता है कि समय समय पर याद दिलाते रहें कि जीवन में भजन क्यों जरूरी है। जितना भोजन जरूरी है उससे कई गुना भजन जरूरी है। पर हमें भोजन की तो चिंता, पर भजन की चिंता नहीं है। भोजन की चिंता मतलब
आज शाम को क्या बनेगा। कई कई घर हैं इस पर तो आधा आधे घंटे बातें हो जाती हैं कि शाम को आज खाने में मेन्यू में बनेगा क्या, यही डिस्कशन में कि आज भोजन क्या होगा। तो भोजन की चिंता है पर भजन की नहीं है। बाकी कोई आपत्ति विपत्ति आई भजन छोड़ देंगे, भोजन नहीं छोड़ेंगे। घर में कोई मान लीजिए कोई घटना घट गई, कोई सूतक इत्यादि हो गया, किसी मृत्यु हो गई, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या छोड़ेंगे सबसे पहले? बोले हमने तो पढ़ा है कि सूतक में घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले पूजा छोड़ेंगे, बाकी कोई काम नहीं छोड़ना हमें। अगर सूतक है तो भोजन भी छोड़ के दिखाओ। अब आप कहेंगे कि आप तो शास्त्र विरुद्ध बोल रहे हो, शास्त्र में लिखा है कि ऐसे ऐसे समय में पूजा नहीं होनी चाहिए। पूजा नहीं हो सकती ये ठीक है, शास्त्र की बात मान रहे हैं हम, पर भजन नहीं हो सकता ये किसने कहा? पूजा के लिए विधान है, ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सकते, वो भी जब तक हम संसार वाले लेवल पर हैं तब तक। जब भक्ति वैष्णव परंपरा में पहुंच जाते हैं ना, तब ये सब खत्म हो जाता है। तब भगवान की पूजा नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मैया क्या सूतक आने पर अपने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देती है? क्या खुद भोजन करना हम छोड़ते हैं? सबसे पहले छोड़ेंगे भजन। माला पैक करी, टांग दी अलमारी पे, ये नहीं होनी अब 12 दिन तक छुट्टी। 12 दिन तक अब नहीं करना पड़ेगा, अब आराम से मजे करेंगे। सबसे पहले भजन छोड़ेंगे। तो बात को समझिए, उसको अन्यथा नहीं लेना। पूजा ठीक है नहीं करे, पर भजन नहीं छोड़, माला नहीं छोड़नी। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई शास्त्र नहीं कहता कि आप माला नहीं कर सकते, माला नहीं छू सकते। माला हमेशा करनी, नाम जाप हमेशा करना, भगवान का चिंतन हमेशा करना। अगर आप 10 दिन 12 दिन भगवान को छू नहीं सकते तो मानसिक सेवा करिए। मन से भगवान को, जो आप रोज करते हो, मन से भगवान को भोग लगाओ, मन से ठाकुर जी को खिलाओ पिलाओ। क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो इतने बोले, मन से तुम, अरे स्वरूप में करोगे तो फिर भी तुम्हारी मेहनत लगेगी, मन से तो ना पैसा लगना ना मेहनत लगना, कुछ नहीं लगनी, उसमें काहेगी कंजूसी। तो वही बात हो गई। एक बहुत पुराने कथाओं में मैं दृष्टांत देती थी। एक भाई साहब थे, कथा में गए, कथा में व्यास जी कह रहे थे भगवान को रोज भोग लगाया करो, बढ़िया बढ़िया पहनाया करो। खूब पैसा वाला था, पर आगे महात्मा जी को बोला, रे महात्मा जी आपने तो ऐसे नियम बता दिए, अब ये सब करने के लिए तो पैसा लगेगा, मेरे पास तो है ही नहीं। महात्मा जी जानते थे शहर का सबसे बड़ा सेठ है, पर चलो कोई नहीं, इसका बहाना ये भी ठीक। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, तू पैसा से नहीं कर सकता, मन से तो कर सकता है। मन से रोज भगवान के 56 भोग लगा, क्या उसमें घट रहा है? कोई घाटा हो रहा है? रोज भगवान के सामने बढ़िया बढ़िया मिष्ठान रख, रबड़ी, रसगुल्ला, जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन सब बना बना के भोग लगाया कर। सोने के वस्त्र, सोने के आभूषण पहनाया कर, रेशमी वस्त्र पहनाया कर, बढ़िया चमकते चमकते भगवान का श्रृंगार किया कर। ये तो कर सकता? बोला हाँ ये कोशिश करूँगा। अब भैया आदत बड़ी बुरी चीज़ है, कंजूसी बड़ी बुरी चीज़ है। एक बार जिसको कंजूसी की लत लग जाए ना, वो छूटती नहीं है। तो बैठ गया भगवान का भोग लगाने, मानसिक पूजा कर रहा था। मानसिक पूजा करते करते एक सोने की कटोरी, उसमें रखा माखन, माखन में डाली मिश्री, और मिश्री डाली। अब कंजूसी याद आ गई, सोचा रे मिश्री ज़्यादा डल गई, निकाल लेता हूँ, कल के लिए काम आएगी। तो जैसे उसने मन मन में ये सोचा, पर उसने हाथ आगे बढ़ाया, याद नहीं रहा कि मानसिक पूजा, हाथ आगे बढ़ाया मिश्री निकालने के, सोई ठाकुर जी ने प्रकट होकर उसकी हाथ पकड़ लिया। हंस के बोले मिश्री का तेरे बाप की है, मन से पूजा कर रहे हो, कम से कम यहाँ में तो कंजूसी छोड़ दे। पर नहीं छूटती। पर चलो इस बहाने कम से कम ठाकुर जी की नजर तो पड़ी कि कितना कंजूस है एक नंबर का। किसी भी बहाने बस भगवान की नजर पड़ जाए, इसी में जीवन की धन्यता है। उनको दिख जाए, भले कंजूसी में ही दिखे कि दिखा तो कितना भयानक कंजूस है। तो मानसिक पूजा करो, जितनी मन से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो वो करो। मानसिक पूजा में कोई विधान नहीं है, कोई छूत अछूत नहीं। तो भैया
समय आने पर सिर्फ भजन मत छोड़ा करो कि भजन छोड़ दिया बाकी सब काम कर रहे हैं, सोना नहीं छोड़ते, खाना नहीं छोड़ते, परिवार नहीं छोड़ते, तो भजन क्यों छोड़े। तो भगवान के नाम को पकड़े रहना, इस नाम की महिमा को अब आगे सुखदेव जी एक दृष्टांत में बता रहे हैं। पहले तो कल जहां हमने कथा विश्राम करी, महाराज मनु के बेटे उत्तानपाद, उनका वंश सुना। फिर प्रियव्रत राजा हुए, इनके वंश में भरत जी हुए जो आगे चल के जड़ भरत के रूप में प्रसिद्ध हुए। जड़ भरत जी ने राजा रघुगण पर कृपा करी। षष्ठ पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन बताया सुखदेव जी ने कि हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा उसको देना पड़ेगा। अच्छे हैं, पुण्य है तो स्वर्ग, और पाप है तो नरक, और पुण्य और पाप दोनों से जो परे उठ जाता है वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो पापों वाले को नरक में जाना पड़ता। अलग अलग नरक हैं, तामिश, अंधतामिश, रौरव, कुंभीपाक, इन सब नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया। और अंत में फिर कहा कि भैया जीवन में किसी से पाप अपराध बन गया हो तो घबराइएगा मत। अकेला एक नारायण नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, श्री राधा नाम ऐसा है जो तुम्हारे सब पापों को जला करके भस्म कर देगा। इस नाम में बड़ी ताकत है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। जीवन में इसने एक वैश्या का संग किया जिससे इसके पूरा जीवन दूषित हो गया। चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा, और धीरे धीरे करते करते जीवन इतना पाप से भर गया कि भगवान का नाम भूल गया। पर फिर घर में कुछ साधु आए याद दिलाने, और साधुओं ने आकर के इसके घर का अन्न भोजन प्रसादी पाई, और जाते जाते इससे मांगा। क्या मांगा? बोले भैया तेरी पत्नी गर्भवती है तो तू इसका जो गर्भ से बालक पैदा होगा, इस बालक का नाम नारायण रख देना। इसका नाम नारायण रखेगा। संत जानते थे ऐसे इसको बोलेंगे नारायण बोल तो बोलेगा नहीं, बड़ा पापी है। कल कहा था ना, जब जब पाप होता ना जीवन में तो चाह के भी बोल नहीं पाता। जब बुढ़िया अम्मा को कहा ना मैया राम राम बोल, बोले नहीं यही नहीं बोलूंगी। तो जब पाप बैठा होता है तब चाह के भी नाम नहीं निकलता। इसलिए भगवान संतों ने एक दूसरा रास्ता बताया। जैसे होता नहीं, कभी कभी डॉक्टर देखते हैं ये बच्चा कड़वी दवाई नहीं पीता तो उसको किसी ना किसी मीठी चीज में उसको घोल के पिलाते हैं, रास्ता निकालना पड़ता है। तो संतों ने रास्ता निकाला। ये रास्ता संत ही दे सकते हैं। संतों के पास सब समाधान है। संतों के पास हर चीज का समाधान है कि भैया ये भगवान का नाम नहीं लेता तो इसका कल्याण कैसे हो। एक पूज्य पाद श्री प्रातस्मरणीय श्री रामायणी जी एक भाव सुनाते थे। बोले एक आदमी था, नास्तिक था, भगवान का नाम नहीं लेता था, कथा में आके बैठ गया। उसका दोस्त उसको ले आया कथा में, तो आके बोला महाराज जी ये बड़ा नास्तिक है, भगवान का नाम लेता नहीं। महात्मा जी ने कहा बेटा आज तू हमारे दरवाजे पे आ रहा है, एक साधु तुझसे भीख मांग रहा है, एक बार राम बोल दे बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए कुछ। बोला अरे महात्मा जी क्यों परेशान कर रहे हो, एक तो मैं आना ही नहीं चाह रहा था, ये जबरदस्ती खींच लाया, और आप ऊपर से अरे बेटा एक बार में तेरा कौन सा घिस जाएगा, दुनिया के शब्द भी तो बोलता है, एक बार राम बोल दे। तो उसने महात्मा जी को खुश करने के लिए बोले अच्छा ठीक है लो राम। महात्मा जी बोले बस बन गया काम। अब एक बात हमारी याद रखना, कोई तुझसे पूछे एक राम नाम का फल क्या होता है तो कुछ मांगना मत उसके बदले, बस उसी से ये कह देना कि एक राम नाम के बदले जो मिलता वो दे दो। ये बात याद रखना। चला गया, जीवन चलता गया। एक दिन मौत हुई, मरने के बाद यमराज के पास गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा इसका हिसाब निकालो। रजिस्टर निकाला, चेक किया, बोले सब गलती काम किए इसने जीवन में, एक अच्छा काम किया। और वो क्या था, क्या बोला इसने, राम। यमराज जी बोले बता तेरे पुण्य कम है इसलिए पहले पुण्य बिटा लेते हैं, बाद में फिर पाप की श्रृंखला चालू होगी। ये बता राम नाम के बदले जो चाहिए वो दे देते, फिर तुझे नरक भेजेंगे। सो उसको तुरंत महात्मा जी वाली बात याद आई। बोला ठीक है एक राम नाम के बदले जो मिलता हो, जो एक राम नाम का फल हो वो दे दो। यमराज जी ने सोचा एक राम नाम का फल, ये तो पहला ऐसा कैंडिडेट आया जिसने हमको ही उल्टा क्वेश्चन कर दिया।
हमने तो कभी हिसाब लगाया नहीं एक राम नाम का फल क्या होता, और अगर हमने गड़बड़ न्याय कर दिया तो हमारी गद्दी छीन ली जाएगी, इसलिए न्याय भी एकदम सही होना चाहिए यमराज के दरबार पे। तो जब तक हमें ही नहीं पता एक राम नाम का फल क्या देंगे, तो एक काम करते, इंद्र देवता से पूछने चलते। तो उस भगत का, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसको इंद्र के पास लिया। इंद्र से बोले एक राम नाम का फल बता। इंद्र बोला हम खुद ही राम नाम नहीं लेते, हम क्या बताएंगे तुमको। एक काम करो, ब्रह्मा जी के पास चलते। तो इंद्र, यमराज और भगत तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा एक राम नाम का फल, तो ब्रह्मा जी भी बेचारे कंफ्यूज हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा एक राम नाम का फल, हिसाब हमने कभी लगाया नहीं, एक काम करते जो दिन रात राम 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 बोलता है उसके पास चलते। और दिन रात राम 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 कौन बोलता है, बोलिए ना, कौन बोलता है? भगवान महादेव। समाधि लग जाती है राम राम बोलते बोलते, होश नहीं रहता। समाधि भी कोई एक आध साल की नहीं, कहते हैं कि बड़ी लंबी 88,000 वर्ष की समाधि में महादेव राम 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 बोलते बोलते डूब गए। उनके पास चलो, उनको एक्सपीरियंस है। तो इंद्र जी, यमराज जी और भगत जी और ब्रह्मा जी सब पहुंच गए महादेव के पास। बोले महादेव एक राम नाम का फल बताओ। महादेव ने मुस्का के कहा मेरा काम है राम नाम गाना, मैं इसलिए गाता हूं कि मुझे आनंद आए, मैं गिनता नहीं कि इसका फल क्या मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा आज तक। अब कौन बचा भैया, अब कौन समाधान देगा? बोले अब तो एक ही बचा है, जिसका ये नाम है उसी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी और महादेव जी और यमराज जी, भगत जी सब पहुंचे राम जी के दरबार में। राम जी से कहा राम जी आप बताओ एक राम नाम का फल है। राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले जिस आदमी ने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया हो, पापी पाप किए हो, पर जीवन में एक बार राम नाम लिया, आज उसको पकड़ के उसका हाथ बड़े सम्मान के साथ तुम ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, यमराज मेरे दरबार तक लेकर के मेरे सामने उसको खड़ा कर दिया, इससे बड़ा एक राम नाम का और फल क्या हो सकता है? जो मेरे दरवाजे पर आने के योग्य नहीं था, जो मेरे सामने खड़ा, ये इससे बड़ा राम नाम का प्रताप देखना तुमको। तो भैया देखो एक साधु ने कैसे जीवन बदल दिया। एक बार की बात की, इससे एक बार राम बुलवा दो बस और ये पहुंच जाए भगवान तक। तो साधुओं के पास सब समाधान होता है। संतों ने कहा बेटा नारायण नाम रख लेना। नारायण करते 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 भागवत कहती हैं कि एक दिन अंत समय आया और अंत काल में भी इस अजामिल ने भगवान का बेटे को पुकारा, पर नाम भगवान का था। और जैसे नारायण नाम उच्चारित किया, भगवान के दूत वहाँ प्रकट हो गए। यमदूतों को कह दिया खबरदार इसको छुआ भी तो, क्योंकि ये अब नरक जाने के योग्य नहीं, इसने इतना पवित्र भगवान नाम ले लिया है, अब ये नरक नहीं जा सकता। अब ये भजन करेगा और तब इसको भगवान की प्राप्ति होगी। अजामिल ने भजन करते हुए नाम का स्मरण किया और अंत में जाकर के अजामिल को भगवान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अजामिल की ये कथा सुना करके भगवान के नाम की महिमा को बताया गया है। आगे भगवान के भक्तों का चरित्र शुरू होता है, जिसमें एक वृत्तासुर हुआ। वृत्तासुर नामक एक भक्त हुआ जिसको भगवान ने कृपा करके इसका उद्धार किया है। वृत्तासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, भगवान की स्तुति गाई। और आगे भगवान के एक भक्त का चरित्र आता है 7वें स्कंद में, श्री प्रहलाद जी महाराज। कौन है प्रहलाद? कहा कि समर्पण का अगर कोई नाम हो सकता है तो वो प्रहलाद है। समर्पण कैसा? जिसमें कोई भी कंडीशन ना हो, अनकंडीशनल सरेंडर, जिसमें किसी प्रकार की इच्छा ना हो, चाहे पहाड़ से गिरा दो पर विश्वास नहीं टूटा। जहर पिलाया तो विश्वास नहीं टूटा, अस्त्र शस्त्र से कटवाया तो विश्वास नहीं टूटा। हमारा विश्वास बड़ी जल्दी टूट जाता है। हमारा विश्वास, अगर माला कर रहे हैं ना, माला करते करते हाथ से माला भी छूट गई
तो इसी में हम घबरा जाते हैं कि कुछ अपशगुन हो गया, इतनी जल्दी विश्वास टूट जाता है। छींक आ गई तो विश्वास टूट जाता है, दिया बुझ गया तो विश्वास टूट जाता है। मतलब हमें भगवान पे भरोसा नहीं, ये संसार की छोटी मोटी चीजों पे भरोसा है कि इससे कुछ हमारे जीवन में कुछ गलत होने जा रहा है। पर विश्वास ये नहीं होता, विश्वास पूर्ण होता है। महादेव विश्वास का प्रतीक है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, महादेव पूर्ण है। इसलिए यहां आज भगवान ने ये दिखा दिया इस प्रसंग के माध्यम से कि जो उन पर विश्वास करता है, जो उन पर भरोसा करता है, भगवान किसी भी प्रकार से उसके विश्वास को टूटने नहीं देते। भगवान ने भगवत गीता में वचन दिया है कि योग क्षेमम वहम्यहम्, मेरा जो आश्रित भक्त होता है मैं उसके सब क्षेम दुख संकट आपत्ति विपत्ति सबका हरण कर लेता हूँ, सबको चुरा लेता हूँ। और आज भगवान ने प्रहलाद चरित्र में वो बात सत्य करके दिखाई है। सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, एक हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य, इसको ब्रह्मा जी से 6 वरदान प्राप्त हो गए थे और बड़े विचित्र वरदान प्राप्त हुए थे। इसके कारण इसको लगा कि अब तो इसको दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता, अब ये अमर है, अब ये अमरत्व का वरदान इसको मिल गया है। और ऐसा करने से इसका अभिमान बढ़ा, अभिमान बढ़ा तो इसने अपने आप को ही भगवान समझ लिया, अपने आप को ही भगवान घोषित कर दिया। सारे राज्य में हिरण्यकश्यपु ने सब तक ये सूचना पहुंचा दी कि खबरदार, किसी ने भी अगर मेरे इस राज्य में नारायण का नाम लिया, नारायण की कथा सुनी, नारायण के लिए यज्ञ किया, तो उसको भरी सभा में मार दिया जाएगा। अब भैया सबको जान प्यारी थी, सबने कहा कि नहीं नहीं, जो महाराज ने कह दिया वही करेंगे, पहले जान है, बाद में सब नारायण भजन भक्ति बाद में बचेंगे, तब तो कुछ जीवन जिएंगे, छोड़ो। सब डर के मारे साधु सन्यासी सब गुफा में चले गए, छुप गए, भजन छोड़ दिया, यज्ञ छोड़ दिए, कीर्तन छोड़ दिए, सत्संग छोड़ दिया। लेकिन तब इस राज्य में एक नई आशा की किरण पैदा हुई, और वो आशा की किरण कौन था? हिरण्यकश्यपु का खुद का स्वयं का अपना बेटा श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के 10 पुत्र थे। 10 पुत्र थे श्री प्रहलाद जी महाराज, उसमें सबसे छोटे थे और सबसे छोटा बालक था, लाडला था। हिरण्यकश्यप भी बड़ा प्यार करता था, पर कब तक, जब तक उसे ये नहीं पता लगा कि हमारे विरोध में है, ये नारायण का परम भगत पैदा हुआ है। एक दिन ऐसी हंसी हंसी में पूछ लिया, बेटा बता तुझे अच्छा क्या लगता है? तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। भगवान की 9 प्रकार की जो भक्ति शास्त्रीय बताई है, उस शास्त्रीय भक्ति का जैसे प्रहलाद जी ने वर्णन किया, सोई महाराज हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया। अरे मेरे दरबार में मेरी गोदी में बैठ के मेरे दुश्मन की बड़ाई कर रहा है, रुक जा भी। दूतों का जाओ इसको फेंक दो ऊपर पहाड़ से, हड्डी पसली सब टूट जाए, बचे ना मिले ना इसका शरीर कहीं। दूतों ने पकड़े दोनों हाथ पांव, पहाड़ से गिराया जा रहा है, गिर रहे हैं पहाड़ से, तब भी हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं? नारायण नारायण, हे हरि हे हरि हे हरि। दूत बोले अब तो मान जा, मरने से बच जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा नारायण नाम छोड़ दूंगा तो वैसे ही मर जाऊंगा, इससे अच्छा तो तुम मार ही दो।
प्रहलाद जी को ऊपर पहाड़ से, पर्वत से गिराया गया और जैसे प्रहलाद जी धरती पर, जमीन पर आए, साक्षात भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद को गोद में ले लिया। भगवान को भक्त वत्सल ऐसे ही नहीं कहा गया है, कोई डिग्री थोड़ी है कि कहीं जाके भगवान स्टैंप लगवा लाए भक्त वत्सल होने का। भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा करके इस भक्त वत्सलता को निभाया है, दिखाया है। एक नहीं अनेक भक्त हैं भगवान के ऐसे, जिन पर ठाकुर जी ने दया करी है, कृपा करी है। एक बड़ा प्यारा भाव है, हमारे भैया ने आज ही सिखाया हमको बिहारी भाषा में। आज तक मैंने शायद गाया एक आध बार बिहारी भाषा में, पर बहुत कम गाया है। पर ये भाव बड़ा प्यारा है, कोशिश करते हैं पहली बार। वो जैसे कहते हैं ना, उसमें भजन मंडली बोले हमारा उत्साह बढ़ाइएगा तालियों के द्वारा, कहीं गलत भी हो जाए तो तालियों से निपटा लेना। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। मति के फेर दहिनी, मति के फेर दैनी, मति के फेर दहिनी, मति के फेर दैनी, विपत के तार दहिनी, विपत के तेर दैनी, विपत के टेर दहिनी। विपत के तेर दैनी। केवा समान रहुआ जगत के दाता हैं। केवा समान रहुआ जगत के दाता हैं। हाँ, केवा समान रहुआ जगत के दाता हैं। केवा समान रहुआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता हैं। भाव से सभी दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा। करुणा निधान की
वत्सल भगवान की। तो कैसे भगवान? अरे ताली तो बजा दो एक बार, आप लोग के लिए सीखा। हाँ, गलती तो हुई होगी कि अपनी भाषा तो अपनी भाषा होती है, पर भक्त विदुर घर गई नहीं, शबरी घर गई नहीं, गज को तारा, ग्राहक को तारा। तो ये सब इतनी बड़ी लिस्ट है, इतनी बड़ी श्रृंखला है कि पन्ने कम पड़ जाएं, कॉपियां डायरियां कम पड़ जाएं, पर भगवान की जो भक्त वत्सलता उसके उदाहरण कम नहीं पड़ेंगे। इतने उदाहरण, भक्तमाल जी उठा लो, सारे भक्तों की कथा, कब कहाँ कैसे किस जगह किस मोड़ पर भगवान की जहां जरूरत पड़ी पहुंच गए। कहीं पानी भर रहे हैं, कहीं भगवान दास बन के नौकर बन के काम कर रहे हैं, एक नाथ जी की झोपड़ी बनाने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान, इनकी महिमा अनंत है। आज श्री प्रहलाद जी की रक्षा करते हुए भगवान ने प्रहलाद जी को बचाया, एक बार नहीं हजारों बार बचाया। जब जब मारा हिरण्यकश्यपु ने तो ढाल बन करके भगवान और भगवान का नाम सामने खड़ा रहा। एक दिन थक हार करके, निराश होके, हताश होके हिरण्यकश्यपु ने बेटे से पूछा, ये तुझे बचाने वाला छुपा कहाँ है? ये आगे आता क्यों नहीं है? ये रहता कहाँ? एक बार पता मिल जाए तो मार डालूं उसको। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी गलत पूछ रहे हो, कहाँ रहता है ये नहीं, कहाँ नहीं रहता ये पूछो। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। तो कण कण में है, हर जगह है, जहां देखो वही है, जहां तक नजर जाएगी वही वही है। बड़े भरोसे से कह रहा है? बोले हाँ मुझे भरोसा है, हर जगह है वो। हाँ पिताजी हर जगह है, यहां भी होगा, यहां भी होगा, इस खम्भे में भी होगा। हाँ जी खम्भे में भी होगा। और निकाल करके हिरण्यकश्यपु ने अपना गदा क्रोध में जैसे खम्भे में मारा, खम्भा फटा और खम्भे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। श्री नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ, खम्भे को फाड़ते हुए, दहाड़ते हुए हिरण्यकश्यपु को पकड़ करके पटका गोदी में। बड़ा तू अपने आप को अमर समझता था, तुझे कोई मार नहीं सकता। बोले तुम भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में से किसी से भी ना मरूं। भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा की सृष्टि का हूं ही नहीं। बताओ ब्रह्मा ने आज तक बनाया आधा मनुष्य आधा पशु? देखा है तूने कहीं दुनिया में? मैं ब्रह्मा की सृष्टि से परे हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा का सृजन करता हूं। न मेरे पास अस्त्र न शस्त्र, न तू बाहर न भीतर, न ऊपर न नीचे, न दिन न रात, न 12 महीना अधिक मास चल रहा है। कहते हुए श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला। प्रहलाद जी ने देखा कि भगवान बड़े क्रोध में हैं, सारी दुनिया जलने वाली है, इस क्रोध से प्रलय आने वाली है। देवताओं ने कहा बेटा जा, इनका गुस्सा तू ही शांत कर सकता है। तो प्रहलाद जी गए और जाकर के भगवान के सामने खड़े हुए, और जैसे भगवान ने प्रहलाद को देखा एकदम क्रोध शांत हो गया भगवान का। जैसे एक गाय कितनी भी मरखनी हो रही हो, उसके सामने उसका बछड़ा ला के खड़ा कर दो, उसको देख कर के वो एकदम पिघल जाएगी। उसका बच्चा सामने आ जाए, बस उसके बच्चे को देख करके एकदम शांत हो जाएगी। ठाकुर जी के लिए भी तो भक्त कौन है? उनके बालक हैं। सब रिश्ते हैं भगवान के भक्त के साथ, उनका सखा भी है, उनका बालक भी है। भक्त
मेरे मुकुट मणि, ठाकुर जी कहते मेरी मुकुट की मणि है मेरे भक्त। इतना लाड़ इतना दुलार मैं किसी से दुनिया में नहीं करता जितना मैं अपने भक्तों से करता हूँ। ठाकुर जी के दुलारे हैं सब भगवान के भक्त। तो प्रभु आज बड़ा अद्भुत मिलन हुआ, संगम हुआ भक्त और भगवान का। नरसिंह भगवान प्रहलाद के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ गड़बड़ हो गई क्या मुझसे? मतलब मांगने में क्या गड़बड़? बोले प्रभु अगर आप ये कह रहे हो मांग, इसका मतलब अभी भी मेरे मन में कुछ इच्छाएं बची हैं, तभी आप ये शब्द बोल रहे हो। और प्रभु हमको कोई कच्चा खिलाड़ी मत समझना कि दर्शन देने आए और कहा मांग। हम जानते हैं जैसे हमने मांगा दे तो दोगे, पर फिर बाहां छुड़ा के चले जाओगे, क्योंकि तूने भजन किया, तुझे जो मांगा मिल गया। हमें ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो मांग के बाद खत्म हो जाए। हमें ऐसा रिश्ता चाहिए कि हम जीवन भर न मांगे, ताउम्र हमारा और आपका रिश्ता बस बना रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भक्ति में सबसे खतरनाक चीज है मांगना। अब लोग इस पे बहुत समर्थ भी हैं, विरोध वाले भी हैं, भी कहते भगवान से नहीं मांगोगे तो किससे मांगेंगे। ठीक बात है, पर उसको अगर बताना पड़ जाए कि ये चाहिए मुझे मेरे जीवन में, तो कैसा प्रेम। अगर उसे कहना पड़ जाए, उसे बताना पड़ जाए कि भाई हमें इस चीज की जरूरत है, कैसा प्रेम। उसको पता है, उसको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ इसको जो जरूरत है वो देता रहेगा, अपने आप देगा। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और अगर देना है तो मुझे निष्काम भक्ति का वरदान दीजिए। निष्काम भक्ति से बड़ा खजाना भगवान के पास और कोई नहीं है। एक ऐसी भक्ति मांग लेना जिसमें कभी कोई इच्छा ही पैदा ना हो। हमको लगता है इच्छा पूरी हो जाने से शांति मिल जाएगी, पर इच्छा पूरी होने से कहीं शांति मिलती है? बताइए, सबको अनुभव होगा जीवन में। एक इच्छा अब चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, चलो वो चीज मिल गई, क्या उसके बाद खत्म हो जाएगा कि हाँ अब पायो परम विश्राम? नहीं, फिर कोई नई इच्छा पैदा होगी, फिर कोई नई मांग पैदा होगी। इच्छा पूरी होने से कभी शांति नहीं मिलती, इच्छाओं का नाश होने से शांति मिलती, और वो कहीं और नहीं हो सकती। आदमी अपनी मर्जी से इच्छा खत्म नहीं कर सकता, इतना किसी में बल नहीं है। कोई कहे हमने अपने मन पे विजय प्राप्त कर लिया, हमने अपने क्रोध पे विजय, नहीं कर सकते, नहीं पा सकते। अपने बल से नहीं, उसके बल से हो सकता है। तो प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर स्तुति करते हुए भगवान से कृपा की मांग करी। प्रहलाद जी पर कृपा करके भगवान अपने धाम की ओर प्रविष्ट होते हैं। सुंदर कथा सुनाई सुखदेव जी ने, और देखो पूरी कथा तो प्रहलाद की है, नरसिंह भगवान तो बस लास्ट में 10 मिनट आए। कथा पूरी प्रहलाद की है, क्योंकि जितने भक्तों का चरित्र हम सुनेंगे हमारा मन भगवान की ओर उतना बढ़ेगा। हम भगवान के स्वभाव को जानेंगे कि भगवान का स्वभाव ऐसा है, तो मन अपने आप उनमें लगेगा। इसलिए सुखदेव जी ने विशेष कथा भक्तों की सुनाई। अगले भक्त हैं गजेंद्र, इसमें पूरी भक्त की कथा है। लास्ट में बस थोड़ी देर के लिए भगवान आते हैं गरुड़ पर आके, और अपना गरुड़ एक जगह उतारा, आए, गजग्राह को बाहर निकाला, कृपा करके चले गए। इतनी सी देर के लिए आए। पूरी कथा गजेंद्र की। आसित गिरवरो राजस्त्रकूट इति विश्रुता। गजेंद्र शरीर से पशु है, पर भगत बीज अखंड है, युग बीते अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे, पर रहे संत को संत। भक्ति का जो बीज होता है ना, ये जिसके दिल में हो, जिसके हृदय में एक बार आ गया, फिर वो ऊंच नीच घर अवतरे। हो सकता है किसी पाप के कारण पशु बन गया कोई जीव, पर रहे संत को संत।
पशु भी बन जाएगा तो भी उसमें लक्षण संत जैसे ही होंगे। कई पशु ऐसे होते हैं जिनके लक्षण एकदम किसी अच्छे संत जैसे। कई ऐसे ब्रज में संत है, ब्रज में ऐसे पशु हैं। बरसाना में एक कुकर रहता है, एक कुत्ता रहता है, वो हर रोज बरसाने की परिक्रमा करता है। एक ब्रज में बाबा जी रहते हैं, वो परिक्रमा करते हैं पूरे बरसाने की, वो साथ साथ जाते हैं जब तक पूरा रास्ता पूरी करके संग संग चलता है। तो ऐसे कई उदाहरण आते। एक बार हम जब तक अयोध्या मंदिर निर्माण हुआ नहीं था, फैसला भी नहीं आया था, उससे पहले दर्शन के लिए गए थे, तो वहाँ उन्होंने बताया कि मंदिर जहाँ टेंट में रामलला विराजते थे, उसके एकदम सामने खाली जगह में एक गाय बंधी रहती थी। तो वो गाय बोलते श्री राम जी के इतनी प्रिय थी, उसको इतना वो था कि हर रोज वो चारा खाती थी, पर जैसे जिस दिन एकादशी होती उस दिन अपने आप चारा खाना बंद कर देती। एकादशी के दिन वो चारा नहीं खाती थी और उसको अपने आप पता रहता कि आज हम चारा, आज जिस दिन वो चारा ना खाए समझ लो आज एकादशी। तो जो पुजारी जी थे उन्होंने दर्शन करा, मैं कहा देखो कितनी विचित्र बात है। तो रहे संत को संत, भगत बीज अखंड है। एक बार ये बीज भक्ति का जहाँ हृदय में आ गया ना, तो फिर वो नीचे कुल में जन्म ले, दैत्य के घर जन्म ले, चाहे कहीं जन्म ले, रहे संत को संत। तो हाथी भगवान का भक्त हो सकता है, ये सुनने में बड़ा आश्चर्य की बात है, पर भागवत जी में प्रसंग आता है। गया था अपने परिवार के साथ, नहा रहा था, स्नान कर रहा था, खूब बढ़िया मौज मस्ती कर रहा था। तभी एक ग्राह ने उसका पांव पकड़ा, मगर ने पांव पकड़ा, और जैसे मगर ने पांव पकड़ा तो एकदम घबराया। पर फिर मन में आया कि तू तो बड़ा ताकतवर है, अपनी शक्ति का मान था, पर शक्ति कुछ काम नहीं आई, क्योंकि विरोधी भी बड़ा जोरदार था। विरोधी कौन है? ग्राह। ग्राह कौन है? काल। हम सबका विरोधी कौन है? काल। जब जीवन में सब बढ़िया चल रहा होता, मौज मस्ती चल रही होती है और लगता है कि अब तो हम परमानेंट सेट हो गए दुनिया में, तभी काल आएगा मुंह फैलाए और आकर के झपट्टा मारेगा। कब कहां किस मोड़ पर काल आकर के पकड़ ले, क्या पता। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। तो पकड़ लिया ग्राह ने। गजेंद्र ने बहुत कोशिश करी पांव छुड़ाने की, नहीं छूटा। परिवार की ओर देखा, बोले ये अपने वाले तो छुड़ा ही लेंगे मुझे, पर भैया अपने तो अपने वाले ही होते हैं। जब कोई विपत्ति आएगी तो टॉर्च लेके ढूंढने जाओगे तो एक नहीं मिलेगा, सबरे गायब हो जाएंगे। कहीं दूर दूर तक भी अता पता नहीं मिलेगा इनका। सब छोड़ छाड़ के 10 बार 1000 बार फोन करके कहोगे ना भैया बड़ी तकलीफ में, भैया कुछ मदद, कुछ फोन उठाना और बंद कर देंगे। फोन उठवाएंगे भी तो बच्चे से और बोलेंगे अंकल को बोल देना पापा घर पे नहीं है। बच्चे मन के सच्चे फोन उठा के कह देता अंकल अंकल पापा कह रहे पापा घर पे नहीं है। तो विपत्ति में आते ही सब हाथ छुड़ा के बाह छुड़ा के चले जाते हैं। विपत्ति हो या संपत्ति हो, एक ही है जो कभी बाह नहीं छुड़ाता, और वो है गोविंद, वो है हमारे भगवान। उनको हमसे कोई लोभ भी नहीं है, उनको हमसे कोई लालच भी नहीं है। वो इसलिए हमसे रिश्ता नहीं बनाते कि भैया ये कभी बुरे समय में काम आ जाएगा, इसलिए तो हम रिश्ते बनाते हैं कुछ कुछ तो कि विपत्ति में काम आ जाए। पर ठाकुर जी ने इसलिए रिश्ता नहीं बनाया, उनसे तो निस्वार्थ रिश्ता है। सो गजेंद्र ने देखा है तो अपने वाले भी सब भाग गए, एक नहीं बचा वहां। सबने सोचा ये तो मर रहा है, इसके संग संग हम क्यों मरे, हम तो बढ़िया अपनी मौज करेंगे। चले गए सब। धीरे धीरे गजेंद्र का शरीर का बल घटता चला गया, डूबने लगा।
नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हार रहे हैं भगवान, अब तुम ही बचा सकते हो। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। गरुड़ पर आरूढ़ होके ठाकुर जी पधारे हैं, दोनों को बाहर निकाल करके अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने ग्राह का उद्धार कर दिया। गजेंद्र ने अपनी सूंड से कमल लिया, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। सुंदर भगवत और भक्त का मिलन हुआ। कृपा करी श्री सुखदेव जी महाराज ने दृष्टांत सुनाया भक्त का। आगे समुद्र मंथन की कथा सुनाई, कैसे भगवान ने देवताओं को और दैत्यों को मन में एक भाव पैदा किया कि भाई तुम मंथन करो। तो सबने मंथन किया और उस मंथन में अनेक प्रकार के वस्तुएं निकली हैं। उसी में से अमृत भी निकला। अमृत को लेकर के देवताओं को भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके पिला दिया। दैत्यों को पता लग गया कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, अमृत अमृत इनको पिला दिया, हम तो रह गए। युद्ध हुआ, बड़ा भयानक युद्ध हुआ और सब देवता जीत गए। लेकिन फिर दोबारा आक्रमण किया, इस बार देवता हारे। और तब देवताओं के हारने के बाद उनकी माता अदिति बड़ी दुखी हुई। भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान उनके घर श्री वामन भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए श्री वामन भगवान की। श्री वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे हैं। बलि के दरवाजे पर जाकर के भगवान भिक्षा मांगते हैं। बलि कहता है जो मांगना है मांगो, मैं दूंगा। वामन भगवान बोले मुझे बस तेरा ये मैं ही चाहिए, ये जो तुम मैं दूंगा है ना, भगवान ने कहा मैं लूंगा, मैं तेरी इस मैं को लूंगा, क्योंकि तू मुझे क्या दे सकता है। ऐसा सुंदर स्वरूप बना के आए, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई शक करने की। बोला अरे भैया बड़ा सुंदर बालक है, बड़ा सुंदर ब्राह्मण बालक है, कितना बढ़िया मुख है इसका, कितनी सुंदर बातें करता है। बलि आया, बोला महाराज क्या दें हम आपको। ले तुमने क्या हमको भिक्षुक भिखारी समझा है कि हम मांगने आ गए तुम्हारे दरवाजे पर, राजा हो हमें घमंड दिखाते हो अपने धन का। ले अरे नहीं नहीं प्रभु, हम अभिमान से नहीं कह रहे, हम तो सहजता से कह रहे हैं। गृहस्थी हैं तो गृहस्थी के दरवाजे पर ब्राह्मण आ जाए, साधु आ जाए तो खाली थोड़ी जाने देना चाहिए। बताइए क्या दे। बार बार निवेदन किया। वामन भगवान बोले अच्छा सचमुच देना चाहता है। हाँ प्रभु सचमुच देना चाहते हैं, तो फिर हमको 3 पग भूमि दान में दे दो, वो भी हम अपने चरण से नापेंगे। बलि बुला रहे प्रभु, चरणों को देख के हंसा, बोले आपके इतने छोटे छोटे से चरण, इससे क्या नाप लोगे। भगवान बोले वो तो तू अभी इंतजार कर, हम दिखाते हैं तुझे छोटे हैं कि बड़े हैं। तो प्रभु कुछ और बोले नहीं नहीं हम तो बस 3 पग भूमि, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ठीक है प्रभु नाप लो। भगवान बोले ऐसे नहीं नापेंगे, संकल्प करो पहले, संकल्पित हो जाओगे, क्या पता बाद में मुकर जाओ। ले प्रभु 3 पग भूमि से कोई क्या ही मुकरेगा। भगवान मनी मन कह रहे बेटा अभी तूने देखा नहीं ना हमारा 1 पग, देखेगा तो फिर बोलती बंद हो जाएगी। पर चलो, बलि ने कहा याचक के जो सामने खड़ा है उसके हिसाब से उसकी मर्जी का दिया जाए तो देने वाले को और आनंद आता, तो लीजिए आपकी जैसी इच्छा। तो संकल्प किया। गुरुजी ने बीच में थोड़ा गड़बड़ किया तो ठाकुर जी ने गुरुजी को ही दंड दिया और एक तिनका जा करके शुक्राचार्य जी की आंख में लगा, आंख फूट गई। गुरुजी बोले भगवान के काम में बाधा बनोगे तो ऐसा ही होगा, अभी तो एक ही गई है, दूसरी का भी नंबर लगेगा। ज्यादा भगवान के काम में और सत्कार में, दान के काम में बाधक नहीं बनना चाहिए। बोले गुरुजी चिंता कर रहे थे धन चला जाएगा इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। अरे भगवान के लिए तो चला भी जाए तो क्या। बलि कह रहा कि अगर ये भगवान मुझे लूटने भी आए हैं तो भी मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है, इतिहास में नाम होगा जिनसे दुनिया मांगती है वो मेरे पास मांग रहा।
आज हे गुरुदेव लुट जाने दीजिए, क्योंकि ऐसे तो लुटने में भी मजा है। तो श्री वामन भगवान के सामने बलि ने संकल्प लिया, और संकल्प होते ही देखते देखते श्री ठाकुर जी का श्री वदन विस्तार करता है। भगवान का वदन विस्तार लेते हैं। आकाश की ओर चरण रखा, सब ऊपर के लोगों को शुद्ध कर दिया। ब्रह्मा जी ने चरणों से अभिषेक किया। दूसरा चरण नीचे रखा तो धरती और धरती के नीचे जितने लोग हैं सबको पवित्र कर दिया, सबको नाप लिया। और तीसरी पग भूमि में बलि के माथे पर चरण रखा, बलि के भी तन को शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, और बलि का संकल्प पूरा हो गया। 3 पग भूमि दान में दे दी। पर श्री ठाकुर जी ने फिर उसके बदले कहा कि तुमको हम राज्य देते। कहाँ का राज्य? सुतल लोक का राज्य देते। बलि को ये कुछ जचा नहीं। अरे भाई, जितना मैंने दिया है उसका फल के उसके बराबरी में कुछ तो मिलना चाहिए, टक्कर का। तो भगवान बोले बता तुझे क्या चाहिए? तूने मेरी मर्जी का दिया तो तुझको तेरी मर्जी का मिलेगा, बोल। तो बलि ने क्या मांगा? बलि ने मांगा जब मैं सुतल लोक का राजा बनूं तो आप मेरे उस राज्य के दरवाजे के द्वारपाल बन जाना। बस इतनी सी चीज चाहिए। ठाकुर जी बोले बस इतनी सी चीज है ये? तूने हमको ला करके बॉडीगार्ड बना दिया अपना। पर चल कोई बात नहीं, अगर तूने दिल खोल के दिया तो मैं भी दिल खोलता हूं। मैंने तुझे लूटा पर असल में तूने मुझे लूट लिया, पर मैं मुकरूंगा नहीं, पीछे हटूंगा नहीं। भगवान द्वारपाल बन करके बलि के द्वार पर खड़े रहे। इस प्रकार बलि और वामन भगवान की कथा शुकदेव जी ने श्रवण कराई। एक भाव ये कथा ये भी सिखाती है, जब जीवन में सब चला जाए, छिन जाए, तो समझना कि अब ठाकुर जी अपना बना रहे हैं। क्योंकि जब वो अपना बनाते हैं तो पहले सब छीनते हैं, इसलिए सब छीना जाता है, इसलिए सब छीन रहे हैं। बलि का पहले सब कुछ छीना फिर अपने आप को दिया। तो इसका मतलब है भगवान चाह रहे हैं कि तुम उनके बनो, तुम उनके करीब जाओ। तो ये कथा बताई और दूसरा दान की भी महिमा बताई। अब ज़्यादा दान की महिमा हम गाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ बोल देते हैं तो फिर लोग को लगा ये अपने लिए बोल रहे हैं, ये खुद अपने कथा बाँचते हैं इसलिए ये दादा। पर इतना तो भैया हम अपने लिए तो नहीं कह रहे, पर इतना जरूर कहते हैं कि ग्रस्त धर्म में कोई भी दरवाजे से खाली नहीं जाना चाहिए। और जितना हम, एक तो भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको भगवान सामर्थ्यवान बनाता है कि वो किसी की मदद कर सके, सेवा कर सके। मदद भी नहीं, मदद इस दुनिया में कोई किसी की नहीं कर सकता, केवल भगवान सबके मददगार है। वो तो बीच में हम एक छोटा सा अपना कर्तव्य निभा देते हैं। वही वाली बात है, एक बस की खिड़की के पास एक भिखारी मांग रहा है खिड़की वाले से, साहब जी दे दो, साहब जी दे दो। साहब जी सुन ही नहीं रहे, 1 रुपया नहीं दे रहे। पर साहब जी के जो साइड वाले साहब जी थे उनको दया आ गई, तो उन्होंने 50 रुपये का नोट निकाला। अब वहाँ तक हाथ जाता नहीं, इसलिए उन्होंने खिड़की वाले को दे दिया कि तू दे दे। अब वो खिड़की वाले को दिया, खिड़की वाला जब उसको नीचे वाले को दे रहा, अब भिखारी क्या समझ रहा किसने दिया, उसको क्या पता साइड वाले ने पहले इसको दिया फिर ये दे रहा। उसने सोचा खिड़की वाला दे रहा तो उसको, साहब जी आपके बच्चे बने रहे, साहब जी आपके खूब कुल वंश आगे बढ़ता रहे। पर भैया इसने नहीं दिया, उसने वहाँ दिया तब इसने आगे दिया। ठीक वैसे ही अगर हम दे रहे हैं समाज की सेवा में, कहीं गौ सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, मंदिर की सेवा में, और फिर कह रहे हैं हमने दिया, अरे हम तो खिड़की वाले हैं, जब तक वो यहाँ नहीं देगा तब तक तुम आगे कैसे पहुँचाओगे। वो दे रहा है, उसका दिया थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और समझे हम दे रहे। अब वो खिड़की वाला घमंड करे कि हाँ देखो हमने दी 50 रुपया, तो पागल ही तो हुआ। तूने तो उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा, तो तेरा हाथ आगे बढ़ गया इसलिए तूने दे दिया। तो देने वाला देनहार कोई और है, जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें जाते नीचे नैन। अगर भगवान ने इस सामर्थ्य को दिया है हमको, तो हमको इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो भैया दुनिया में पहली बात तो लोगों के पास इतना है नहीं, है तो मन नहीं है।
मन है तो तन नहीं है कि भाई जा कर के कहीं उठ कर के अपने हाथ से किसी की सेवा कर सके। अगर ये तीनों चीज़ भगवान ने दी है हमें, इसका मतलब है हम पर भगवान की बहुत कृपा है। जितना इस समाज में जन्म लेने के बाद जितना हम एक दूसरे की सेवा कर सकें, रक्षा कर सकें, मदद कर सकें, क्योंकि तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। किसी ने कहा जितना लोग मरने के बाद मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, अगर उतने ही जिंदों को कंधा देना पुण्य समझ लें तो इस दुनिया में कोई दुखी रहेगा ही नहीं। मुर्दे को कंधा देना तो पुण्य है, मरने के बाद तो खूब उसकी वाहवाही करेंगे। और ये वही लोग जो जीते जी जीने नहीं दे रहे थे। किसी मुर्दे ने कहा आज मेरे शव पर ये जो चीख चीख के रो रहे हैं ना, अभी जग जाऊं तो जीने नहीं देंगे। मरने के बाद तो सब कोई बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। बड़ा बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा बढ़िया आदमी था। तो भैया जितना हम समाज में एक दूसरे की सेवा रक्षा, और रक्षा सेवा से मतलब मेरा बस इतना ही नहीं पैसा से रक्षा और सेवा, सेवा के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी को भूख लगी भोजन पवा दो, अरे और भी नहीं तुम प्यार के 2 शब्द बोल दो, ये क्या किसी सेवा से कम है? कोई बेचारा दुखी है परेशान है, 2 प्यार के शब्द बोल दिए कि भैया चिंता न करो हम तुम्हारे साथ, हो गया काम। ये भी दान है, ये भी सेवा है। लेकिन सेवा तो छोड़ो, उल्टा पाप कर्म कमाते हैं हम लोग। इतना सब कुछ है, एक रोटी सुबह उठ करके गाय को देने में हमारे पांव दुखते हैं, हमारे हाथ दुखते हैं। अगर हमारी वजह से किसी का पेट भर जाए, कोई गाय जो नाली का पानी पी रही है, जो गटर का पानी पी रही है, अगर तुम अपने घर के बाहर एक छोटा सा पात्र बना करके सीमेंट का उसमें पानी भर के रख दो और बड़ी गर्मी में वो तपती हुई आके तुम्हारे घर के दरवाजे से पानी पी ले, तृप्ति हो जाए, तो उसके तृप्ति होने का मतलब है 33 कोटि देवताओं की तृप्ति हो जाए। तुमने इतने देवी देवताओं का यज्ञ कर दिया, जल पिला दिया, पेट भर दिया, पर उनका पेट भरना तो छोड़ो, उनका पेट का हम खा लेते हैं, उनका चारा खा लेंगे, मतलब घोटाला करके कुछ ना कुछ भैया उनका जो है वो हम खा लेंगे। कोई ये जो आज के ज़माने में अगर गाय की, केवल गाय की बात करें ना, तो इस दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास प्रॉपर्टी संपत्ति है तो गायों के पास है। लेकिन उसको छोड़ा नहीं लोगों ने। हर गांव में पंचायत में गोचर भूमि होती थी। कोई भी गाय, कोई भिखारी नहीं है कि उसको किसी के सामने मांगना पड़े, पर उस गाय के हक को छीना हम लोगों ने। था उनका, सब कुछ उन गौ माताओं का था, पर उस पर खुद डेरा जमाए बैठे, खुद मालिक बने बैठे, और वो बेचारी वो दर बदर भटक रही है, वो परेशान है, वो दुखी है। और अब उसी को जिसकी वो मालिक है, अब उसी गाय को मजबूरी में सबके सामने हाथ फैलाना पड़ता है, जबकि अधिकार उसका है। पर हड़पे बैठे, अपना अपना जेब भरे बैठे, फैक्ट्रियां बना ली, उस पर अपनी खेती कर रहे हैं, तो दे नहीं रहे तो कम से कम जो उसका है वो तो मत छीनो, जिस पर उसका अधिकार है वो तो मत लूटो। पर हम इतने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, इतने लोभ में अंधे हो जाते हैं कि हमें उनका अधिकार दिखता नहीं है। तो भैया जिसको भगवान जिस रूप में भी जीवन दिया है, सबको सेवा करनी चाहिए, किसी भी रूप में करो, सबकी करो। गाय तो एक नाम आ जाता है क्योंकि हम खुद गौ माता की सेवा से जुड़े हैं, एक हॉस्पिटल से जुड़े हैं, इसलिए वो नाम आ जाता है। पर दुनिया में जहाँ भी सेवा की आवश्यकता है, सबको सेवा करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी सेवा होगी, जितने सद्कार्य होंगे, उतने समाज में शांति होगी, उतनी सकारात्मकता होगी।
तो बलि और वामन भगवान की कथा सुनाई। आगे 10वें स्कंद में भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की कथा को सुनाया जा रहा है। प्रभु अनेकों अवतार ग्रहण करते हैं, इस धरती पर अलग अलग रूप में आते हैं, पधारते हैं। इसी श्रृंखला में भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु के रूप में अवतार लेने का मन बनाया। सूर्य वंश बड़ा सुंदर वंश है। इनके राजाओं की कथा सुखदेव जी ने सुनाई। महाराज सगर, सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए श्री भागीरथ जी गंगा मैया को धरती पर लाए। इसी वंश में हुए महाराज दशरथ, जिनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। घर में संतान नहीं थी, बालक नहीं थे। महाराज दशरथ बड़े दुखी थे कि पुत्र प्राप्ति, संतति प्राप्ति कैसे हो, तो गुरु की शरण में गए। गुरु ने कहा, धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चिंता घबराने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करो, यज्ञ से सब कर्म सिद्ध होते हैं, पुत्र भी होगा। और एक नहीं, होई हैं सुतचारी, 4 पुत्र जन्म लेंगे। बस राजा ने यज्ञ किया, अग्नि भगवान ने प्रसाद दिया, तीनों माताएं गर्भवती हुई और धीरे धीरे समय बीतते बीतते माता कौशल्या के गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज अयोध्या का आंगन आनंद से भर गया, खुशियों से भर गया, खुशबू से भर गया। राजा राम पधारे हैं, रूप गुणशील, सब गुणों से परिपूर्ण, धैर्यता, शीलता, सब जिनमें रोम रोम में जिनके बसी हो, ऐसे प्रभु श्री राम लला पधारे। अकेले नहीं आए, सारी फौज साथ लाए। और लाए भी क्यों ना, एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के दौरे पर जाता ना, तो बड़ा लंबा चौड़ा उसका प्रोटोकॉल होता है। खाना वाला साथ जाएगा, उसका बॉडीगार्ड सारे साथ जाएंगे। और बड़े जितना जो समृद्ध देश होता है उसके, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति, उसको उतने ही नियम होते हैं। यूएस का प्रेसिडेंट जब भारत आता ना, तो उसके जो जिस गाड़ी में बैठना वो भी उसके संग आती है कार्गो में, कि भाई पहले वो जाएगी, उसी में बैठेंगे प्रेसिडेंट साहब। तो जब एक संसार का एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति इतने रौब से चलता है, अपना सारा संपत्ति नौकर चाकर संग लेके चलता, तो वो तो जगतपति है। अरे दुनिया के जितने सरकार हैं, राजा हैं, नेता हैं, ये तो बस सामान साथ लाते हैं। हमारे ठाकुर जी तो पूरा धाम की धाम साथ ले आते हैं, स्थान भी अपने संग ले आते हैं। वृंदावन रहते तो वृंदावन उतार लाए धरती पर, कि भैया हमको पृथ्वी पे जाना है, तो जहाँ हम गोलोक में रहते हैं वही गोलोक का कॉपी वृंदावन, मतलब वही गोलोक का रूप वृंदावन, साकेत का रूप अयोध्या। साकेत को उतार लाए धरती पर अयोध्या के रूप में। भाई भ्राता दास दास सब जितने, अरे यहाँ तक कि इनके तो जो विलेन भी है ना, वो भी इनकी पार्टी के हैं। ठाकुर जी के दुश्मन जो है, शत्रु जो, रावण कौन है, कंस कौन है, भगवान के पार्षद जय विजयी बन के आ गए रावण कुंभकर्ण, तो इन्हीं के पार्टी का तो हुआ। अब ये तो देखो, अब फिल्म बनाओगे तो फिल्म में विलेन तो चाहिएगा, उसके बगैर तो फिल्म बनती नहीं। एक आध तो दुश्मन चाहिए ही जो पैर टांग खींच के रखे। तो भगवान ने सोचा कि शत्रु चाहिए तो बाहर से उधारी क्यों लें, अपनी घर वालों को लेके चलते हैं। जय विजय को कह दिया, मती को थोड़ा घुमा दिया, सनकादि ऋषि का अपमान किया, दे दिया श्राप, 3 जन्मों तक दैत्य बनो। हिरण्यक्ष, हिरण्याकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र बन गए इन्हीं के पार्टी के। तो सब साथ लाते हैं ठाकुर जी। चारों भ्राता राम लखन भरत शत्रुघ्न पधारे, सबने खूब आनंद लिया। अयोध्या में उत्सव मना। उत्सव की श्रृंखला अभी हम जब नंदोत्सव होगा तब शुरू करेंगे। राम जी की सुंदर कथा गोस्वामी जी ने सुनाई। रामायण सतकोटि अपारा, कोई अंत नहीं है राम कथा का, जैसे कृष्ण कथा का कोई अंत नहीं है। और
हर एक कथा से मर्यादा झलकती है प्रभु श्री राम के। एक एक लीला, एक एक उनकी जो गाथा है वो मर्यादा से परिपूर्ण है। जो भी किया मर्यादा में रह के किया। राम जी ने कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें मर्यादा तोड़ी हो, और कृष्ण जी ने कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें मर्यादा रखी हो। एक मर्यादा स्थापित करने आए तो एक मर्यादा तोड़ने आए। जब जब जो युग की आवश्यकता होती है ठाकुर जी वैसे बन जाते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, विवाह माता जानकी के साथ, 14 वर्ष का वनवास, राजा राम प्रभु की कथा सुनाते हुए संक्षेप में ही हम प्रणाम करें। समय रहा तो कल अगर प्रभु की इच्छा रही, प्रवाह हुआ तो और थोड़ा इस कथा पर चर्चा करेंगे। अंत में रावण का उद्धार करते हुए दिव्य राम दरबार, राम राज्य आया, राम दरबार सजा। उस राम दरबार को प्रणाम करते हुए हम सब के लिए भी राम राज्य आ ही गया है। जब से प्रभु रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं, सारे देश ने इस घटना को, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि इस घटना के हम साक्षी बने कि उस मंदिर के शुभारंभ का हमने दर्शन किया, प्रणाम किया। और ऐसे ही राम जी की कृपा सारे देश पर, विश्व पर बनी रहे, सब जगह शांति आनंद बना रहे, यही प्रार्थना करते हुए आइए अब नंद महोत्सव में हम बढ़ेंगे। नंद महोत्सव में प्रवेश करते हुए आनंद लेंगे। उससे पूर्व संक्षेप में अंत में जो स्वागत बेला है उसको सुनते हुए और उसके बाद नंद महोत्सव में आनंद लेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए श्री ठाकुर जी के आगमन की कथा सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान ने अब अवतार लेने के लिए एक नया समय, नया स्थान, नए माता पिता का चुनाव किया। भगवान लीला पुरुषोत्तम बन करके धरती पर अवतार लेने के लिए आते हैं। पृथ्वी माता बड़ी परेशान है, बड़ी दुखी है, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया है कि उसका बोझ सहन नहीं हो रहा। और तब भगवान से निवेदन करती हैं, भगवान अवतार लेते हैं। माता वसुदेव देवकी के घर कंस ने खूब पाप किए, देवकी के 6 बालकों का वध कर दिया, लेकिन अंत में भगवान 8वें पुत्र के रूप में अवतार लेकर के इस धरती को धन्य करते हैं। भादव की अष्टमी को रात को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी भी हमारे मंदिर पधारेंगे। सभी बड़े भाव और आनंद के साथ, स्वागत के साथ तालियों की सेवा करते हुए भगवान का स्वागत करेंगे और बैठे बैठे गाएंगे, अभी कोई भी खड़ा नहीं होगा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। श्री वसुदेव जी भगवान को अपने साथ लेकर के गोकुल पहुंचा देते। गोकुल में जब सुबह हुई और सारे ब्रजमंडल में हल्ला मचा तो सब आकर के नंद यशोदा मैया को बधाई देते हुए गाते हैं, नाचते हैं। आप सब भी बड़े भाव और आनंद के साथ ठाकुर जी के इस प्रागट्य उत्सव का आनंद लेंगे, गाएंगे, नाचेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के नाचेंगे, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा। अपने कीमती चीज़ों का, आभूषणों का, बाल बच्चों का सबका ध्यान रखेंगे और आनंद लेते हुए गाते हुए सभी। हो मैं तो नंद बाबा के ढिंग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के डिग जाऊंगी। स्तु दशवीरगं सर्वगणगं सताये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोके शन्य भय सनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु भक्ता।
सफल कर ले जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के व्रण को प्यारो, इनके प्राण लो वर के जय। आरती बारे कृष्ण की बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कगी कगी बोले मैया, कनुआ कह कह जय। तो तेरी बोलन मधुर सुहावे, तो तेरी बोलन मधुर सुहावे। सघन संगा खेलता सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर ले जय। आरती बारे कृष्ण सफल कर ले जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बारे कृष्ण की आरती बाल आरती बाल आरती बाल कृष्ण की जय। ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम् पुष्पाञ्जलिः। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जतनेन जतनमयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्तचित्रपूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदः नन्दनाय धीमहि तन्ना श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम गोपीः जनवल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्ना श्रीगोपालः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्बकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीररसाले पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। सद्गुरुदेव